राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट 2026 में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए नजर आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में टी शर्ट लेकर स्टेज पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ लोग प्रदर्शनकारियों के हाथ से टी शर्ट लेकर फेंकते दिखे और उन्हें हॉल से बाहर निकालते भी दिखाई दिए। इंडियन यूथ कांग्रेस ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। उधर यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साजिश के तहत इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि धूमिल की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग था। इसकी प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर की गई थी। कि भारतवर्ष में दिल्ली में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है। भारत मंडपम में एआई वर्ल्ड समिट चल रहा है और उसमें आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं। मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया और क्यूआर कोड स्कैन कर समिट हॉल में एंट्री की। ये लगभग 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे ये लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रदर्शन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे देश की छवि खराब करने का शर्मनाक प्रयास बताया और कहा कि हर भारतवासी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस के लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है,
आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं एआई समिट में यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के युवराज, क्योंकि इनके डीएनए में है देश को अलग अलग स्थानों पर शर्मसार करना, देश को अपमानित करना। कांग्रेस यहां तो करती रहती है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को उनका अपमान करना। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर जिस प्रकार से कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं ने जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है, और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई, देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, परंतु यहां जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि देश में आक्रोश है और यह आक्रोश कई मोर्चों पर है, लेकिन हमें लगता है कि इस तरह के समिट में विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं था। देखिए, मेरा मानना है कि आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचीब ने प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि हमारे युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो डरेंगे नहीं, हम देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। कि आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं, और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है, और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। 2026 इंडिया एआई समिट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से शुरू हुआ है। ये 21 फरवरी तक होना है। पीएम मोदी ने 16 फरवरी को समिट का उद्घाटन किया था। यहाँ दुनिया भर की कंपनियों ने अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश किया। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसके अलावा करीब 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष, 60 से ज्यादा मंत्री और 45 से ज्यादा तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भी शामिल हुए हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।